So OSPF, okay? OSPF routing protocol. OSPF routing protocol. So what is OSPF and how to configure OSPF and how many component in OSPF? Multiple of theoretical process or theoretical point in OSPF routing protocol. Okay. So basically it is a dynamic routing protocol. Okay. OSPF is a dynamic routing protocol, and the full form of OSPF is Open Shortest Path First. So OSPF full form is Open Shortest Path First, right? And it is a dynamic routing protocol. Dynamic, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग. राउटिंग प्रोटोकॉल, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, अच्छे से आप पढ़ लोगे, जूम करके पढ़ लेना स्क्रीनशॉट को. सो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल एंड डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल तो है ही. इट आर OSPF बेसिकली यूज टू फाइंड यूज टू फाइंड बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ. ओके. ये बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ क्या करता है? फाइंड करता है, राइट. तो OSPF बेसिकली एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय IETF, राइट. OSPF developed by IETF, Internet Engineering Task Force. Okay, so that it is an open source protocol. So any vendor can use this protocol for dynamic routing. Okay, any vendor can use for dynamic routing. Okay. So इस इसको ये बोल सकते हैं कि इट इज आर इट्स कॉल्ड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल बिकॉज इट इज डेवलप्ड बाय IETF, विच इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक. ओके. तो ये उसके द्वारा है. एंड OSPF का मेन वर्क होता है टू आर it will help to configure the large network or enterprise network. Okay, enterprise network. So there is no routing a router limit. Like we can use unlimited unlimited router. ये बहुत बड़ा चैप्टर है. हालांकि CCNA के उस पे नहीं, बट जब आप CCNP ये सब पढ़ोगे तो इस पे महीने महीने भर सेशन चलते हैं. तो अनलिमिटेड मीन्स 20-20 30-30 घंटे, 40-40 घंटे या उससे कहीं ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना पड़ता है. अनलिमिटेड राउटर्स यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट स्टैटिक रूट में वन राउटर होता है, पर हॉप काम होता है. और रिप का अगर मैंने आपको डिटेल दिया था तो उसमें हम अप टू 15 राउटर ऐड कर सकते हैं. EIGRP का अगर हम लोग देखें तो 100 राउटर्स होते हैं, बट 255 मैक्सिमम लेकर जा सकते हैं, राइट. तो इसमें क्या होता है कि अनलिमिटेड राउटर इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लियर है. एंड इट विल वर्क बेस्ड ऑन दिजकास्त्रा एल्गोरिदम. एक साइंटिफिक नेम है ये, साइंटिस्ट हैं दिजकास्त्रा, DIGKSTRA, KSTRA एल्गोरिदम. अब इस एल्गोरिदम को पढ़ने मत जाना, क्योंकि
यूपीएससी की तैयारी या कुछ ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं कि हम फ्यूचर सॉरी पास्ट और इनके रिसर्च पेपर पढ़े, बट आप अपने फ्री टाइम पर इसको देख सकते हो, दिसकास्त्र एल्गोरिदम क्या था, कैसे काम कर रहा था। तो इन्होंने इसको या इनके एल्गोरिदम पर ये था ओएसपीएफ बेसिकली, ओएसपीएफ राउटर, ओएसपीएफ राउटर एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन using link state advertisement. OSPF router use LSA advertisement. ओके, LSA क्या है? LSA एक एडवर्टीजमेंट है, लेट मी शो। LSA इट्स एन advertisement packet. Okay, so due to LSA advertisement, OSPF router decide the best route or exchange the information, okay, for routing table, right? Basically, OSPF support VLSM, means variable length subnet mask. So we can use subnetting basically. We can use subnetted ID to configure the OSPF routing protocol, because there is unlimited number of router we can use for OSPF routing. Okay, so there is no limitation of IP address, there is no limitation of router. तो यहाँ पर हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आईपी इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्ज स्केलेबल, सॉरी, ओएसपीएफ यूज्ड इन लार्ज, जो कि मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है, लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क, बट यूज्ड इन लार्ज एंड स्केलेबल नेटवर्क। अगर हमें नेटवर्क को जितना स्केल करना है, देर इज नो प्रॉब्लम, वी कैन यूज ओएसपीएफ। ओके, एंड ओएसपीएफ हैज टू वर्जन। ओएसपीएफ वर्जन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देर इज वर्जन 2 एंड वर्जन 3। As per version 2, we can use IPv4, and as per version 3, we can use both IP version 4 and version 6, means V3 support V6. So we can map the routing through IPv4 to IPv6 and IPv6 to IPv4 as per the requirement, right? We can map network IP from V4 to V6. There is no problem. Okay. This process called IP mapping from different version. Another thing like OSPF provide fast convergence. It provide faster convergence, faster convergence due to due to less hello timer. ये फास्टर कन्वर्जेंस प्रोवाइड करता है। कन्वर्जेंस मतलब जो भी अपडेट होता है, मान लिया कि 50 राउटर के बीच में ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर है और उसमें से कोई राउटर कोई राउटिंग टेबल चेंज करता है, कोई इंटरफेस डाउन होता है, कुछ भी होता है, तो ओएसपीएफ राउटर क्विकली चेंज द इंफॉर्मेशन विद अदर राउटर, राइट? आपके सिलेबस में रिप नहीं है, रिप का नाम भी नहीं है, और मैं ऐड भी नहीं करना चाहता क्योंकि 2 दिन का फिर सेशन बढ़ जाएगा। ओके, 2-3 दिन का सेशन बढ़ जाएगा। तो रिप में क्या होता था कि अपडेट टाइमर का 4 to 5 मिनट समय लगता था फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर, एंड 4 to 5 मिनट फॉर वन राउटर टू अनदर राउटर। सो फ्रॉम 1 to 3 जाने में उसको मोर देन 8 to 9 और 8 to 10 मिनट लगते थे। अगर 15 राउटर तक अपडेट पहुंचाना है तो फिर टाइम लगता था। इस चीज को यहाँ पर क्या होता है, फास्टर कन्वर्जेंस से फिक्स किया जाता है और विद इन 10 सेकेंड ये अपडेट प्रोवाइड करता है। ओके, चलो आगे बात करेंगे इस पर और डिटेल में, बट हाँ, ये यहाँ का पार्ट नहीं है। सो प्रोवाइड फास्टर कन्वर्जेंस, ओके, एंड
It is a like open shortest path first and dynamic routing protocol with and लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ये लिंक स्टेट राउटिंग है ना, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। जितना अगर इतना भी आंसर आपने कर दिया तो आप इंटरव्यू में अच्छा खासा अपना लाइक वो बना सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव कर सकते हो। बट इसके आगे जो मैं बता रहा हूँ वो और एडवांस पार्ट हो जाएगा, तो बड़े इंटरव्यू में भी आप इसको ऐड कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। सो OSPF बेसिकली, OSPF सपोर्ट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल नंबर, प्रोटोकॉल नंबर। इसमें क्या होता है, प्रोटोकॉल नंबर होता है। रिप में प्रोटोकॉल आईडी होता है विच इज़ 520 एज पर यूडीपी। बट यहाँ पर क्या होता है, प्रोटोकॉल नंबर होता है विच इज़ 89, राइट, 89। तो ये भी कंपैरिजन में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, मुझे पता है इंटरव्यू में अगर ये सवाल उठेगा तो ये भी पूछा जा सकता है। एंड वन मोर थिंग, OSPF, OSPF AD is 110, this is the default AD, this is default AD. So is this possible to change the default AD? Is this possible to influence the parameter of default AD? So yes, it is possible. ये भी आप आंसर कर सकते हो कि हाँ, ये हम अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी एडी का मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी, मतलब एडी with the help of we know, right, AD influence the routing table basically. Okay, so if you want to influence the routing table in OSPF configuration, so you can use AD value, either you can use bandwidth and cost value. ओके, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं भी उस पर डिस्कस करता हूँ। सो डिफॉल्ट एडी इज 110। सो इन बिटवीन स्टैटिक रिप एंड OSPF, विच वन इज बेटर? स्टैटिक वन इज बेटर एंड रिप वन इज वर्स्ट एंड OSPF इज सेकेंड बेटर। क्योंकि OSPF रिप क्या करता है, ये 120 एडी को सपोर्ट करता है और ये 1 को और ये 110 को। तो इसका कोई ये बेस्ट नहीं माना जाएगा, ये बेस्ट हो जाएगा, अगर ये नहीं है तो फिर ये बेस्ट है। इसके कंपैरिजन में इसका सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल यूज मल्टीकास्ट अपडेट, यूज मल्टीकास्ट अपडेट। ओके, मल्टीकास्ट अपडेट क्या होता है? देखो अभी जो आपने राउटिंग पढ़ा स्टैटिक या फिर रिप या कुछ और आप पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्रॉडकास्ट अपडेट होता है। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि अगर हमारा एक राउटर अनदर मल्टीपल राउटर से कनेक्टेड है तो अपडेट सभी को भेज देगा, और हर 10 10 सेकेंड पर, हर जो भी टाइमर होगा एज पर द टाइमर, हर पर्टिकुलर टाइमर पर ये अपडेट भेजेगा, सबको भेजेगा। तो उससे नेटवर्क में क्या होता है, अनवांटेड ट्रैफिक जनरेट होता है। बट OSPF manage multicast update. Multicast update means OSPF use two multicast address. वन इज 224.0.0 डॉट, अब देखो 224 मल्टीकास्ट एड्रेस मैंने बोला था ना एज पर क्लास डी, याद है आप लोगों को? अब देखो यहाँ पर मल्टीकास्ट आईडी इस्तेमाल हो रहा है OSPF में। तो स्पेसिफिक रिसर्च या मल्टीकास्ट के लिए, सॉरी मल्टीकास्टिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है डी क्लास 224.0.0.6 and 5, first 5, and the second multicast address is 224.0.0.6. Okay, basically 224.0.0.5 is for normal route information or for normal communication.
राइट। जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 से। राउटर जो नॉर्मल कम्युनिकेशन करता है एक दूसरे से, वो इससे। एंड 224.0.0.6 इज ओनली टू बिकम DR एंड BDR। अब एक और कहानी यहाँ पर आ गया। तो DR और BDR का कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पर आएगा। ओके। अब DR और BDR क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, बट दी हेलो टाइमर। ओके। एक और मैं कलर ले लूँ, कौन सा कलर बचा है? वाइट। सो स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस टू दिस एंड नाउ सी दिस। So the OSPF timer is 10 second by default. OSPF timer is 10 second. So router 1 send the hello packet to the router 2 in every 10 second. 10 second में ये क्या करता है? अपडेट अपने राउटर को शेयर करता है। बट ये अपडेट दो तरीके से शेयर करता है। OSPF शेयर अपडेट using periodic table, send periodic update मतलब हर 10 सेकेंड पर एक अपडेट भेजना, या एवरी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो अपडेट सेंड करना, वो पीरियोडिक अपडेट होता है हमारा। राइट। एंड देन नेक्स्ट वन इज ट्रिगर अपडेट, ट्रिगर्ड अपडेट। ओके। मीन्स वेन एवर देयर इज एनी चेंजेस। ओके। अगर अभी 10 सेकेंड हुआ और इसने 10 सेकेंड होते ही इसने एक पैकेट सेंड कर दिया, पीरियोडिक अपडेट सेंड कर दिया, और अगले 3 सेकेंड बाद कोई लिंक डाउन हो जाता है, सो यस, इट विल सेंड अनदर पैकेट विच इज ट्रिगर अपडेट। सो ट्रिगर अपडेट भी यहाँ पर होता है कि कोई नेटवर्क में चेंजेज होने पर वो ट्रिगर अपडेट भी करता है, तो तुरंत एक और पैकेट सेंड करेगा। ओके। एंड द होल्ड डाउन टाइमर इज 4 टाइम ऑफ हेलो टाइमर। होल्ड डाउन टाइमर इज 4 टाइम ऑफ हेलो टाइमर मीन्स 40 सेकेंड। ओके। यानी कि अगर एक राउटर दूसरे राउटर को कोई इंफॉर्मेशन भेजा है, हेलो भेजा है, तो ये रिप्लाई अगर इसको नहीं दे रहा है तो 10 सेकेंड में इसको रिप्लाई देना चाहिए। बट नहीं दे रहा है तो ये 40 सेकेंड तक वेट करेगा। क्लियर है? एंड देन वो क्या करेगा? फ्लश कर देगा। फिर वो समझेगा कि नेबर हमारा डेड हो गया, मर गया। राइट। एंड इट यूसेस OSPF यूसेस हाई CPU यूटिलाइजेशन। हाई CPU क्योंकि इसका टास्क देख रहे हो ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट टास्क है। हाई CPU यूसेस। ओके। तो इसमें हाई CPU यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। एंड OSPF सपोर्ट एरिया वैल्यू। बहुत सारा कुछ इसमें है। एरिया। एरिया मीन्स, what is area? Area means area, network area. Okay. So it is a numerical value. Okay, it is a numerical value which start from 0 to, I don't know what is the maximum number, I think 255 or maybe 65,535 समथिंग ऐसा कुछ होगा। कंफर्म कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन के समय। तो ये एरिया वैल्यू सपोर्ट करता है, जिसमें एरिया 0 इज बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया। एंड
every particular OSPF routing protocol, or sorry, every particular OSPF routing environment has area 0, because without area 0, it is not possible to communicate two different area. So area 0 is backbone area which helps to connect two different or multiple area together. Okay, means all other area have connection with area 0, right? And one more thing, area 1 is backup area. Area 1 or 2, 3, 4, all other area are backup area. Okay, so area 0 is most important area while configuration of area, sorry, while configuration of OSPF routing protocol, right? Okay, and it use wildcard mask. OSPF support wild card mask, which is opposite value of subnet mask. Okay, so how to calculate, how to like let me show how to calculate WCM मीन्स वाइल्ड कार्ड मास्क. सो फॉर एग्जांपल ए का जो मास्क, मतलब कि अगर हम ए का सब वाइल्ड वाइल्ड कार्ड मास्क समझना चाहते हैं, तो जो भी हमारा मास्क आएगा इसमें से माइनस कर देंगे. जैसे डिफ़ॉल्ट ए का कोई नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है 10.0.0.10, तो इसका सबनेट मास्क 255.2 0.0.0 है, तो हम इसमें से 255.0.0.0 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.255.255.25. अपोजिट हो जाएगा उसी का, सिंपल. जीरो की जगह वैल्यू एंड वैल्यू की जगह जीरो. ठीक है, क्लियर है सबको? इट यूज वाइल्ड कार्ड मास्क. एंड OSPF routing protocol basically used to manage traffic. It control the flood level traffic, and due to this it control multiple of things, multiple of control, multiple of setting. Okay, on router. So it uses high CPU utilization, and the usage of OSPF routing protocol or router is high CPU utilization. Okay, faster path convergence every 10-second time. And you can calculate the matrix formula for OSPF routing protocol is uh, like 10 to power 8 divided by bandwidth. Okay, so this is the default bandwidth calculation by OSPF routing protocol. So you can just calculate the value 10 to power 8 divided by total bandwidth. Okay, so उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, अपना कैलकुलेशन बेस्ट रूट का करता है. एंड यस, इट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन. OSPF routing protocol support authentication, right? Authentication, ये ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है. व्हाट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन? सो बेसिकली इट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन टू कनेक्ट वन राउटर टू अनदर राउटर. ओके, क्योंकि ये हमारा एक सिक्योरिटी लेबल भी प्रोवाइड करता है. ऑथेंटिकेशन मीन्स राउटर नीड क्रेडेंशियल credentials to build neighbor agencies. NEIGHBOR, नेबर एडजेंसीज. ठीक है, नेबर एडजेंसी बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? क्रेडेंशियल लेना पड़ेगा. ऐसा सेटअप करना चाहो 2 राउटर, 4 राउटर, 10 राउटर के बीच में, तो कर सकते हो. मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू सेट द पासवर्ड ऑन राउटर फॉर नेबर राउटर सिक्योरिटी. Like without password or credential, neighbor cannot establish the connection
with router. Okay. So there is, I think, two way to configure the authentication. So two way to configure credential. Okay, to configure authentication. One is plain text authentication, and second one is encrypted authentication. I think plain text is plain text, and encrypted authentication is uh, possible by message digest 5 level cryptography algorithm. राइट, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक यही होता ही है, क्योंकि रिप वगैरह में यही होता है, इसमें भी यही होगा मे बी। अगर कुछ और है वहाँ पर, AES DES कुछ ऐसा है, सो वी कैन सेटअप, वो देख लेंगे कि क्या क्या एल्गोरिदम वहाँ पर सपोर्ट करता है कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट में। ओके। एंड इट सपोर्ट इक्वल लोड बैलेंसिंग। सपोर्ट इक्वल लोड बैलेंसिंग, ये इक्वल लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है। ओके। इक्वल लोड बैलेंसिंग क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को एक स्टैटिक का रूट कुछ इस तरीके से बताया था। तो अगर हमारे OSPF का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो जाए और इक्वल पाथ मिले, तो हमारा राउटर इधर से भी पैकेट एक सेंड करेगा और एक इधर से भी, दोनों पाथ इस्तेमाल करेगा एट अ टाइम। और आपके ट्रैफिक के लोड को बैलेंस कर देगा दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करके। ओके। क्लियर है? OSPF राउटर यूज LSA, मैंने यहाँ पर एक मेंशन किया है वैल्यू LSA, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। And due to this link state advertisement, router send the information, okay, to the neighbor router to exchange the route information or to build the route, बेस्ड रूट। ओके। मीन्स LSA क्या होता है कि एक पैकेट है जिसमें हमारा राउटर नेबर राउटर को डेटा दे रहा है कि भाई ये लो और इस बेस पर सेलेक्ट करो कि तुम्हारा और हमारा बेस्ट रूट क्या होगा या नेबर का बेस्ट रूट क्या होगा। तो LSA क्या होता है? एक लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट होता है, राइट। और LSA का जो रिफ्रेश या LSA का अपडेट टाइमर मैक्सिमम 30 मिनट तक होता है, राइट। राउटर जो हम OSPF के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इसमें मल्टीपल राउटर कॉन्फ़िगर होते हैं। इसमें हमारा अ, अगर इसका स्क्रीनशॉट से कोई हेल्प मिलती है तो आप ले लो, अदरवाइज वीडियो को मैं अपलोड करूँगा तो स्क्रीनशॉट इसका लेकर ऐड कर लेना, ठीक है। कल सेशन से पहले मिल जाएगा आपको। मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये क्योंकि मैं ये कह रहा कि अगर हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो हमारा राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, ऐसे मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन है। तो राउटर जो बैकबोन बैकबोन एरिया होगा, ये हमारा एरिया 0 का पार्ट होगा, पहले तो ये समझो आप। बाकी अदर क्या होंगे? एरिया 1 में इसको रख सकते हो, इसको एरिया 2 में रख सकते हो, इसको एरिया 3 में रख सकते हो, डिपेंड ऑन यू, राइट। ओके। ये चीज़ है। एंड जो भी हमारा राउटर होता है, मान लिया कि अब इसमें एक अपडेट हमें देखने को मिलेगा, लेट मी शो। OSPF use priority to become DR. So highest priority is equal to DR। अब आपको नहीं पता DR क्या है, BDR क्या है, ABR क्या है, ASBR क्या है, सिलेबस में भी नहीं है जितना मैंने बता दिया, तो फिर ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद ही वो समझ में आएगा जो मैं प्रायोरिटी कैलकुलेशन बताऊं तो हम लोग एक काम करते हैं, अगले सेशन में, या ध्यान रखना,
या मैं लास्ट में इतना देख लूँगा, मुझे याद आ जाएगा। तो मैं डीआर, बीडीआर, एबीआर, एएसबीआर, इन सारी चीज़ों को जब समझाऊंगा तो फिर प्रायोरिटी कैलकुलेशन बताऊंगा, राउटर के स्टेट बताऊं, मतलब ओएसपीएफ राउटिंग स्टेट बताऊंगा, और फिर एलएसए के बारे में, डीआर, बीडीआर, एबीआर काम कैसे करते हैं, ताकि आप एज पर इंटरव्यू प्रिपेयर हो पाओ, राइट? समझ में आया सबको? यस सर।